अब्राहम मैस्लो ने अपनी एक थ्योरी दी थी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे वो 1943 में, जिसे हम कहते हैं द नीड हायरार्किकल थ्योरी। इस थ्योरी में बेसिकली ये हमें बताया गया था कि जो कोई भी व्यक्ति होता है उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो 5 होती हैं, जो हमारे जो बिहेवियर होता है उसे मोटिवेट करती हैं, और जो एक हमारी नीड पूरी फुलफिल होती है तभी हम सेकंड नीड की तरफ जाते हैं। मतलब कि ये ऐसा नहीं होता कि सारी नीड हमारे पास एकदम से आ रही हैं या फिर हम एक नीड को छोड़कर दूसरी नीड पर स्किप कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो होता है बेसिक ये 5 नीड्स होती हैं। सबसे पहली नीड हमारी इसमें आ जाती है जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड जो होती हैं ये हमारी बेसिक नीड होती हैं, जिन्हें हम सर्वाइवल नीड भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। मतलब कि अगर किसी के पास खाने के लिए भोजन है, या फिर किसी के पास पीने के लिए पानी है, या सोने के लिए उसके पास नींद है, तो एक सही पर्सन जो है उसको प्रॉपर नींद, फूड, वाटर, ये सब चीजें उसकी बेसिक हैं। जब ये उसकी फुलफिल होंगी तभी वो आगे किसी चीज के बारे में सोच सकता है। सीटेट एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत सरकार ने स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील योजना शुरू की है। तो मिड डे मील योजना अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के किस स्टेप पर है, मतलब कि किस स्टेप से रिलेटेड है? तो वो हमारी बेसिक सर्वाइवल स्टेप से ही रिलेटेड है, क्योंकि स्कूलों में जब बच्चों को खाना मिलेगा तभी वो आगे उनका स्टडी में मन लगेगा। तो इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में मिड डे मील शुरू किया गया था। जब हमारी फर्स्ट नीड पूरी हो जाती है उसी के बाद हम दूसरी नीड की तरफ जाते हैं, जो आती है हमारी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड का मतलब ये है कि इंसान जो है वो पैसा कमाए, अपने लिए संसाधन बनाए, मतलब कि वो कुछ भी ऐसा करे जो कि उसको सिक्योरिटी दे, चाहे वो सिक्योरिटी फाइनेंशियली हो या पर्सनल हो, हमें वो चीज जो है सेफ फील कराए। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि LIC बीमा अपना बनवाते हैं, बैंक में FD चलवाते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस। ये जो होती हैं पॉलिसीज, ये हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स देती हैं। जब किसी के पास खाना आ जाएगा तभी तो वो अपनी सिक्योरिटी ढूंढेगा। तो ये सेकंड हमारी नीड होती है, सेफ्टी नीड्स। थर्ड नीड आती है हमारी, जिसे हम सोशल नीड बोलते हैं, और वैसे इसे लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने परिवार या दोस्तों का साथ चाहता है। अगर वो साथ उसे नहीं मिलेगा तो वो अकेला हो जाएगा या वो डिप्रेस हो जाएगा। मतलब व्यक्ति चाहता है कि समाज जो है उसे एक्सेप्ट करे, मतलब कि उसकी फैमिली जो है उसे एक्सेप्ट करे, और उसे ये फील होता है कि हाँ, मैं भी इस समाज का या मैं भी अपने परिवार का हिस्सा हूँ और मैं फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। फोर्थ हमारी नीड आ जाती है सेल्फ एस्टीम नीड, हम इसे बोलते हैं। इसमें हमें चाहिए होती है एक रेपुटेशन, एक सेल्फ का ओपिनियन। मतलब अब व्यक्ति जो है वो समाज का हिस्सा बन गया है, वो परिवार का हिस्सा बन गया है। अब उसे लगता है कि नहीं भाई, मैं भी अकेला कुछ कर सकता हूँ, या मेरी खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी है, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, मेरे पास फैमिली है, लेकिन मेरी एक अलग पहचान होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं हम सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है इसमें, मतलब कि हम ये चाहते हैं अब जो हमारा सर्कल है वो हमें रिस्पेक्ट करे। लास्ट हमारी नीड आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी खुद की एबिलिटीज को पहचाने। मतलब कि अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो वो उसको फुलफिल करे। जैसे अगर कोई अच्छा गाता है तो वो सिंगर बने, अगर कोई अच्छा लिख सकता है तो वो पोएट बने, वो राइटर बने, मतलब कि कुछ भी चीज वो करे। और यहाँ तक काफी कम लोग पहुंच पाते हैं। तो अगर हम देखें, साइंटिस्ट हो गए, ये सब जो लोग होते हैं ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाते हैं, अपनी खुद की एबिलिटीज को ये पहचान लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये 5 नीड्स के बारे में डिटेल में बताती हूँ। मान लीजिए आप किसी कंपनी में एक मैनेजर हैं। अब आपके यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको आपको उनकी ये 5 नीड्स कंप्लीट करनी है।
तो फर्स्ट नीड आप उनकी कंप्लीट करेंगे, बेसिक या सर्वाइवल नीड। सर्वाइवल नीड्स आप उनकी फुलफिल करेंगे, उनको आप एक अच्छा कैबिन देंगे जहां पर वो कंफर्टेबल होकर अपना वर्क कर सकें। ये हो गई उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकेंड आ जाती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स के लिए आप उन्हें अच्छी सैलरी देंगे, अच्छी सिक्योरिटी देंगे। मतलब अगर आप हमारी कंपनी में काम करते हैं तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा आपको। थर्ड आ जाती है सोशल नीड। सोशल नीड के लिए आप एक मैनेजर के तौर पर अपने एम्प्लॉयज के बीच में एक कोऑपरेटिव वर्क उनको दे सकते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे को जाने, एक्सेप्टेंस हो उनकी एक दूसरे के प्रति। फोर्थ आ जाती है हमारी सेल्फ एस्टीम नीड। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को प्रेज कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई अच्छा काम करा है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू जो भी एम्प्लॉय होगा वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचेगा और वो बाकी सब लोगों से अलग और अच्छा काम करेगा और हो सकता है उसका प्रमोशन भी हो जाए। तो इसी तरीके से हमें मैस्लो ने कहा है कि एक नीड जो होती है, जो हमारी अनसेटिस्फाइंग नीड होती है, वही हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करती है और हम आगे उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक नीड को छोड़कर दूसरी नीड तक पहुंच पाते हैं। जैसे कि अगर कोई हो जो कि अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड को छोड़कर आगे सिक्योरिटी नीड पर पहुंचे, मतलब कि कोई खाना वगैरह छोड़कर अपना घर हो, इस चीज में लगा रहे, तो ये बहुत ही ज्यादा कम लोग होते हैं। चलिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे इसी थ्योरीज पर बेस्ड। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक औरत ने खाना खाने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। मतलब कि एक जो माँ होती है उसने अपने बच्चे को बेच दिया, किसके लिए? खाने के लिए। तो ये कौन सी नीड उसने अपनी फुलफिल की? तो उसने अपनी बेसिक और सर्वाइवल नीड फुलफिल की। मतलब उसके लिए बच्चा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट था। एक बार एक सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये आया था कि एक कर्नल सिंह हैं, वो अपने देश के लिए युद्ध में उन्होंने जान गंवा दी। मतलब कि देश की सेवा करते करते युद्ध में वो शहीद हो गए। तो उन्होंने कौन सी अपनी नीड को फुलफिल करा? तो इसका क्लियर कट आंसर हमें पता लगता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। यानी कि एक फौजी होने के नाते उन्होंने देश के लिए अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, मतलब कि जो उनका काम था उन्होंने उसको फुलफिल करा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। One day you'll leave this world behind.